अच्छा ये बताओ, आप लोग जेल में हो या नहीं? जोर से। ये संसार क्या है? ये संसार भी एक जेल है। इस संसार के जेल में आप और हम कैदी हैं। कैद ही तो हैं। आप एक घर में एक परिवार से बंध कर रह रहे हैं, कैद हैं आप। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम यदि जगत के जेल में हो तो मेरा ध्यान करना, मैं उसी जेल में अर्थात तुम्हारे उस हृदय में प्रकट होकर के तुम्हारा कल्याण करूंगा। संसार का हर व्यक्ति जेल में ही तो है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं हूं तुम्हारे लिए। इस जेल के बंधन को भी मैं स्वीकार कर लेता हूं। और जेल के ताले तोड़कर जब भगवान चले, वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गईं, हथकड़ियां खुल गईं। देखो वसुदेव जी बंधे थे और भगवान को लेकर चले तो क्या हुआ? मुक्त हो गए। बोलो हाँ। क्या सीख मिल रही है इससे? मैया शांत रहो मेरी माँ, शोर ना करो। बोलो राधे राधे। शांत रहिएगा, चुप रहिएगा। अच्छा वसुदेव जी बंधे थे, पेड़ पांव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, पहरेदार थे और जेल के बड़े बड़े दरवाजे, बड़ा बंधन था। पर भगवान को लेकर चले तो क्या हो गया? हैं? मुक्त तो हो गए कि नहीं? इससे मैसेज क्या मिला? जो भगवान को लेकर चलते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, भगवान को हृदय में रखते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। और जो भगवान को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, वो बंधन में। तो आज बंधे कौन है? जो भगवान को भूल गए। भगवान को जो भूल गए वो बंधन में हैं। और जिन्होंने भगवान को याद किया वो यदि मुक्ति चाहते हो तो भगवान का स्मरण करो, और बंधन चाहते हो तो भगवान को भूल जाओ। बात समझ में आई कि नहीं? बंधन और मुक्ति, यही है बंधन, यही है मुक्ति। अब भगवान का उत्सव चल रहा था कि पूतना मौसी की एंट्री हो गई। भगवान कृष्ण को मारने कौन आया? पूतना। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्त्वा पसद्गतिम्। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार करके खा जाती। बड़ी दुष्ट थी पूतना। आज भगवान को मारने आई तो भगवान को मारने के लिए प्लान क्या बनाया? पूतना ने अपने स्तनों में जहर विष भर लिया और भगवान को पिलाने के भाव से आई। भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा, पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों को क्या किया? जोर से। क्यों बंद किया? भगवान पूतना को देखे नहीं। मानो भगवान कहते हैं कि जो बाहर से बड़ी सुंदर है, बाहर से पूतना बड़ी सुंदर बन के आई है, सुंदरी, पर भीतर क्या भरा था? पूतना के भीतर कपट है, छल है। कपट क्या? ऊपर से सुंदरी माँ की तरह आई है, दूध पिलाने तो माँ ही आती है ना, ऊपर से तो माँ बनी है, पर भीतर से वो मारना चाहती है। अपने स्तनों में जहाँ माँ बच्चे को दूध पिलाती है, वो जहर लगा के लाई है कि पिलाऊंगी, जहर जाएगा और बच्चा मर जाएगा। तो भगवान बोले इसके अंदर तो बड़ा कपट है। माँ बनकर आई है दूध पिलाने और मारना चाहती है, माँ बनकर के मारना चाहती है। भगवान बोले ना, ऐसे को हम नहीं देखते।
मां बन करके मारना चाहती है। जैसे कुछ स्त्रियां पूतना की तरह मां बन करके मारना चाहें। अब आजकल देखो ना, कितनी माएं ऐसी भी समाज में देखी गई जिन्होंने अपने बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया। बोलो हाँ, बच्चा पैदा हो गया तो फेंक दिया झाड़ी में। झाड़ी में कितने बच्चे मिल जाते हैं। तो ये सब भगवान कहते हैं, जो मां बन करके अपने बच्चे की दुश्मन है, ऐसों को मैं देखना नहीं पसंद करता। भगवान कहते हैं, जो मां बनकर संतान को कष्ट देना चाहे, जो मित्र बनकर मित्र को कष्ट देना चाहे, मित्र के साथ छल, भाई के साथ छल, भाई बनकर भाई के साथ छल, भाई बनकर भाई के, दोस्त बनकर दोस्त के साथ कपट। आज लोग आपके बनकर, अपने बनकर ही तो कपट करते हैं। पूतना मौसी को भगवान ने देखा नहीं और नेत्र बंद करके कहा कि जो पूतना जैसा कपट रखेंगे, बाहर से कुछ और भीतर कुछ, ऐसों को मैं कभी नहीं देखूंगा। ऐसों पर कृपा की दृष्टि कभी नहीं होगी। नेत्र बंद कर लिए। भगवान किसे देखते हैं? जिसका मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान किसे देखते हैं? जिसका मन कैसा? निर्मल। पूतना को भगवान ने, अच्छा पूतना उठाई कन्हैया को, दूध पिलाने लग गई। भगवान ने दूध पिया और जहर था थोड़ा, विष जहर पिया। अब पूतना के प्राण पी गए भगवान। और जैसे ही प्राण पीने लगे, पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ छोड़। भगवान बोले, मौसी जी हमने तो पकड़ा ही नहीं था आपको, पहले आपने पकड़ा है। और हमारा नियम है कि जो भक्त हमें पकड़ लेगा एक बार, फिर हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब भगवान पीने लगे प्राण, चिल्लाई पूतना, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब भगवान प्राण पी गए पूतना के, और जब प्राण पी गए तो पूतना धड़ाम से गिरी। पूतना का शरीर बड़ा विशाल। नंद बाबा कंस का कर चुकाने के लिए गए थे, कर चुका कर लौटे तो देखा कि विशाल शरीर पड़ा है। पूतना के शरीर को काट काट कर चिता पे रखा तो उसकी शरीर से सुगंधी निकल पड़ी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। क्या कर दिया भगवान ने पूतना का? अच्छा ये बताओ, पूतना पापनी है कि पुण्यात्मा? पूतना ने पाप किए कि पुण्य किए? जोर से, कैसी है? पूतना पापनी है। कैसी है पूतना? पापनी पूतना को भगवान ने पवित्र कर दिया। भगवान कहते हैं, मामेकम शरणम ब्रज, जो मेरी शरण में आएगा वो कितना भी बड़ा पापी हो। पूतना गलत थी, पापनी थी, पर गई कहाँ? भगवान की शरण में। और भगवान कहते हैं, जो मेरी शरण में आएगा उस पापी से पापी को भी मैं पुण्यात्मा बना दूंगा। भगवान बड़े दयालु हैं। कैसे हैं भगवान? दयालु हैं भगवान। मारने वाली पूतना को, जहर पिलाने वाली पूतना को भगवान ने तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान अपराध देखते हैं कि नहीं? है ना?
भगवान भक्त का अपराध देखते हैं या नहीं? उत्तर दो। हैं? जोर से, जोर से। भगवान कभी अपने भक्त का अपराध नहीं देखते। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि अपराध देखता कौन है? तो अपराध देखने का काम यमराज का है। अपराध देखने का काम, जरा सुनिएगा, ऊपर का जो हिसाब किताब है वो आप लोग समझते हो कि नहीं? आओ समझाता हूं। ऊपर का हिसाब किताब थोड़ा सा अलग है। ऐसा है कि आपको लेने दो लोग आ सकते हैं। एक तो यमदूत आएंगे, और यदि यमदूत आए तो आपकी पेशी होगी यमराज के पास, और यमराज फिर पूरा पाप पुण्य निकालेंगे। वहां आपके पाप का हिसाब होगा। परंतु यदि आपने भगवान से प्रेम किया है और नाम जप किया है तो आपको लेने यमदूत नहीं आएंगे। आपको लेने कौन आएंगे? पार्षद गण। कौन आते हैं? कौन आते हैं? जैसे अजामिल मरा तो अजामिल को लेने यमदूत आए, पर उसने मरते समय मुख से नारायण बोल दिया तो तुरंत प्रोग्राम कैंसिल किया यमदूतों का, और भगवान ने पार्षदों को भेज दिया। अब पार्षद और यमदूत दोनों खड़े हो गए। एक व्यक्ति है और लेने आए दो लोग। यमदूत बोले ये हम ले जाएंगे, इसको पापी है। पार्षद बोले नहीं नहीं हम ले जाएंगे, पुण्यात्मा है। अब दोनों में हो गई लड़ाई, पार्षदों में और यमदूतों में, दोनों में लड़ाई। वो कहें कि हम ले जाएंगे, वो कहें हम ले जाएंगे। तब पार्षदों ने यमदूतों को 3-4 जमाया। ले। अब यमदूत पिटे तो नाराज होके गए। कहा यमराज जी आपका आजकल पावर कम लग रहा है। क्यों? देखो हमारी धुलाई हो गई। किसने की? अरे वो पार्षद आए, बोले अजामिल को हम ले जाएंगे, जबकि हमने कहा कि ये तो बड़ा पापी है। पर उन्होंने कहा किसने मरते समय एक बार नारायण नाम ले लिया, सारे पाप खत्म। अब यमराज ने कहा कि जरा चुप रहो, नारायण का नाम यहाँ नरक में ना ले लेना, वरना सारा कारोबार ठप्प हो जाएगा। चुप रहो। तब यमराज से उन यमदूतों ने पूछा कि महाराज आखिर ये भगवान के नाम क्या है, ये नारायण कौन है, क्या है? तब यमराज ने भगवान के नाम की महिमा बताई। कहा कि देखो ये पूरा संसार, मैं यमराज हूँ तो यमराज भी मैं एक पद पर बैठकर भगवान का ही काम कर रहा हूँ। मैं उन्हीं का नाम जपता हूँ, इसलिए मैं ये कर पाता हूँ। शिव जी संहार करते हैं तो भगवान का नाम जपते हैं तो उन्हें संहार करने की शक्ति मिलती है। ब्रह्मा नाम जपते हैं तो ब्रह्मा को सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति भगवान के नाम से ही मिलती है। इसलिए भगवान का नाम परम कल्याणकारी है। तो आपको केवल ये समझाऊं कि भगवान का नाम पापी से पापी ले तो उसका उद्धार हो जाए। तो जो व्यक्ति पापी है उसे यमदूत ले जाते हैं, और जो भगवान की शरण में आ गया उसे यमदूत नहीं, उसे पार्षद गण लेकर भगवान के सामने खड़ा करते हैं, और भगवान फिर अपराध नहीं देखते कि तुमने गलतियां क्या की। भगवान बड़े दयालु हैं मेरी माँ। इसलिए आपसे कहता हूं छोटा मोटा पुण्य करते रहना रोज। अजामिल जैसे पूतना जैसों का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद भगवान बड़े हुए, थोड़ा करवट बदले, शकटासुर आया। अच्छा ये बताओ आपके जीवन में संकट आते हैं कि नहीं? जोर से। अच्छा जब संकट आते हैं तो आप क्या करते हैं? रोने लग जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप जरा सोचो कि भगवान श्री कृष्ण
भगवान कृष्ण के अभी 6 महीने के भय हैं। 6 दिन के भय तो पूतना आ गई, 6 महीने के भय तो शकटासुर आया, तृणावर्त आया। जरा सोचिए, आपके जीवन में यदि संकट है तो भगवान के जीवन में तो तब से संकट आने शुरू हो गए जब 6 दिन के थे भगवान, और संकटों से लड़ते लड़ते पूरा जीवन चला गया भगवान का। बताओ, भगवान कृष्ण के जीवन में संकट कब नहीं आए? आप लोग जरा से संकटों में, जरा सा कष्ट आ जाए, जरा सी पीड़ा हो जाए, आप घबरा जाते हैं, हार जाते हैं। राम के जीवन में संकट था या नहीं? बोलो। फिर भगवान कृष्ण जन्म तो जेल में लिए, संकट देखिए ना। आपके जीवन में इतना संकट नहीं है, आपके जीवन में इतना कष्ट, इतनी विपत्ति नहीं है जितना कष्ट इन भक्तों के जीवन में, भगवान के भक्तों के। अच्छा बताओ, मीरा के जीवन में संकट था कि नहीं? उत्तर दो। आप लोग क्या चाहते हैं महाराज जी? हमारे जीवन में कोई कष्ट ना हो। अच्छा आप बताओ, कष्ट किसके जीवन में नहीं है? किसके जीवन में नहीं है? उत्तर दो। आप बताओ, हैं? जोर से। एक है जिसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, आप बताओ वो कौन है जिसके जीवन में कोई कष्ट नहीं, कोई संकट नहीं, कोई विपत्ति नहीं? आप बताओ। सुनो मैया, सुनो मेरी माँ, एक ऐसा है जिसके जीवन में कोई संकट नहीं, और वो कौन है जानते हो? वो है मुर्दा। मुर्दा के जीवन में कोई कष्ट नहीं, कोई संकट नहीं, कोई विपत्ति नहीं। मुर्दे के जीवन में क्या? बोलो हाँ या ना? जब तक जीवन है तब तक संकट रहेगा। इन्हीं संकटों के बीच में रहकर आपको प्रभु को याद करना है, और इन्हीं संकटों के बीच में रहकर आपको अपने ईमानदारी से, धर्म से अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। संकट नहीं होंगे जिस दिन, उस दिन आप मुर्दे हो जाओगे। क्योंकि मुर्दे के जीवन में क्या संकट? बोलो हाँ, पड़ा है ना? उसे दया है, ना उसे पीड़ा है। जलाओ तो रोता नहीं, रोते हुए को चुप कराता नहीं, लेटा है उठता नहीं, पानी मांगता नहीं, रोटी मांगता नहीं। पड़ा, काट दो कुल्हाड़ी से तो बोलेगा नहीं, जला दो आग में चिल्लाएगा नहीं, कोई कष्ट नहीं। किसे नहीं है कष्ट? मुर्दे को। आप मुर्दा बनना चाहते हैं क्या? इसलिए जीवन में भगवान से कहो कि प्रभु हमारे जीवन में जितने संकट हैं वो सारे हमें दीजिएगा, पर उन संकटों के समय उन संकटों से लड़ने की ताकत आप दीजिए, और आप उन संकटों के समय हाथ पकड़ लीजिएगा, है ना? हम ये नहीं कहते भगवान से कि हमारे जीवन में कोई कष्ट ना हो। कष्ट से भागना नहीं है। आप लोग डर जाते हैं, कष्ट ना आए, विपत्ति ना आए। बताओ, पांडवों के जीवन में विपत्तियां आई कि नहीं? जितनी विपत्तियां पांडवों के जीवन में आई, मुझे नहीं लगता कि आपके 4-6 जन्म के जीवन का कष्ट मिलाया जाए, 50 जन्म का कष्ट मिलाया जाए तो भी इतना कष्ट आपको मिला होगा जितना पांडवों को 1 जन्म में कष्ट मिला, जितना राम जी को 1 जन्म में कष्ट मिला। आपको 50 जन्म में भी इतना जोड़ दिया जाए, पूरा प्लस कर दिया जाए, तो भी आपके जीवन में इतना कष्ट क्यों? ये सही है कि गलत है?
बोलो मेरी माँ। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में कभी परेशान नहीं होना चाहिए। हर समय भगवान को याद करते हुए, ईमानदारी से अपना कार्य करते हुए भगवान को याद रखना चाहिए। और विपत्ति आए, संकट आए तो घबराओ ना, एक कदम और भगवान के करीब चले जाओ। एक कदम और भगवान के पास हो जाओ। संकट हमें ईश्वर से जोड़ता है और सुख भगवान से हमें दूर करता है। शकटासुर आया, शकटासुर को मारा, तृणावर्ताया, तृणावर्त को मारा। अब गर्गाचार्य जी आए। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए और भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं? 16। उनमें एक नामकरण संस्कार है। भगवान कृष्ण का नाम क्या रखा? क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान के अनंत नाम है। कितने नाम हैं? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। कितने नाम हैं? अनेक नाम। उन अनेक नामों में यशोदा के लाला का नाम रखा है गर्गाचार्य जी ने कृष्ण, और रोहिणी के पुत्र का नाम रखा है राम। पर बल अधिक होने से उनका नाम पड़ा बलराम। बोलिए बलदाऊ भैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान बड़े हो गए और लीला चालू कर दी भगवान ने। भगवान लीला पुरुषोत्तम है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी क्या है? मैया राम जी क्या है? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम। पीछे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? तो फिर ध्यान से सुनो। ये बच्चे काहे खड़े हो रहे हैं बार बार? ये छोरा शांत बैठो बेटा, शांति से बैठो। कथा में बार बार उठना बैठना ना करो। जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। सुनो, राम जी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। और कृष्ण जी कौन है? लीला पुरुषोत्तम। राम जी मर्यादा का आचरण किए हैं और कृष्ण जी लीला का आचरण किए हैं। राम जी ने जो अच्छा, राम जी ने कहा कम है, किया ज्यादा है? नहीं किया। राम जी ने कर करके सब कुछ बताया है। माँ बाप की आज्ञा ऐसे माननी है, मर्यादा भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, सब कुछ बताया राम जी ने। अच्छा, भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई, कृष्ण ने कह करके बताया। बोलो हाँ। और राम जी ने करके बताया। ध्यान से सुनो, कृष्ण जी ने जोर से कह करके बताया भगवद गीता में, और राम जी ने करके बताया। करके और कहकर, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, कन्हैया जी लीला पुरुषोत्तम। अच्छा, सवाल ये खड़ा हुआ कि राम जी और कृष्ण जी की कुछ लीलाएं बिल्कुल अपोजिट हैं। कैसे? जैसे राम जी के एक विवाह है और भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हैं। तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं एक करूं कि मैं भी 16 करूं। आप कंफ्यूज हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको ये बात
उठा के और बता रहा हूं कि देखो राम जी ने जो किया है हम सब वही जीवन में उतारें। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो किया है वो राम का बचा हुआ काम ही कृष्ण ने किया है, शेष काम। कैसे? अब देखो एक ही राम सब कुछ नहीं कर सकते थे। अब उदाहरण से समझो, जैसे मीराबाई है, मीराबाई ने भगवान को किस भाव से भजा? उत्तर दो जोर से, थोड़ा जोर लगा के। मीराबाई ने कृष्ण को क्या माना? क्या बोला? जोर से। है सखी, काहे नहीं बोल रही हो अच्छे से मेरी माँ? पति। अच्छा, मीरा ने कृष्ण को पति माना, मेरे तो गिरधर गोपाल। अच्छा, मीरा राम को भी तो पति मान सकती थी, बोलो हाँ कि ना? मीरा राम को भी तो पति मान सकती थी कि नहीं? बोलो हाँ। नहीं मान सकती। आपने भी बहुत महिलाओं को सुना होगा कि मैं कृष्ण को अपना पति मानती हूं, लेकिन आपने ये ना सुना होगा कि कोई ये कहे कि मैं राम को अपना पति मानती हूं। सही है गलत है? क्यों? मीरा जैसी स्त्रियां जो कृष्ण से प्रेम करती हैं और भाव पति का रखती हैं, वो केवल मीरा नहीं, मीरा जैसी आप भी हो सकती हैं। मीरा जैसे कोई आपके अगल बगल में कोई बहन बेटी कृष्ण के प्रति पति का भाव रखने वाली बहन बेटी हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, जब मीरा ने कृष्ण को पति भाव से भजा तो भगवान मीरा को पति के ही रूप में मिलेंगे या भाई के रूप में मिल जाएंगे? बोलो। जाकी रही भावना, तो जब आप पति के रूप में भजोगे तो पति के रूप में ही मिलेंगे। और एक बात और समझ लो, आप राम को भी पति के रूप में भजेंगे तो राम भी आपको या कृष्ण बनकर मिलेंगे या कोई और अवतार लेकर के मिलेंगे। राम के रूप में आपको राम पति के रूप में नहीं मिलेंगे। बोलो हाँ। तो आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूं कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और इस कलयुग में जो स्त्री मीरा जैसे कृष्ण को पति रूप में प्यार करती हैं, अब बताओ कृष्ण को उन्हें पति के रूप में मिलना चाहिए या नहीं? उत्तर दो, उत्तर दो, बोलो। मिलना चाहिए कि नहीं? भाई मीरा को कृष्ण पति रूप में मिलने चाहिए कि नहीं? जोर से। हाँ, तो ऐसी मीरा जैसी तमाम स्त्रियों को भगवान अपने द्वापर की लीला में सबको एक साथ जन्म देकर और अपनी पत्नी बना लेते हैं और एक साथ विवाह करते हैं। और वही कृष्ण 16,108 विवाह, ये युगों युगों की वही स्त्रियां थीं जो प्रभु को पति रूप में भजती थी। तो भगवान को ये भी करना पड़ता, भक्ति की ये कामना है तो पूरी कौन करे? हर हर महादेव। बोलो हाँ। हर हर महादेव। तो इसलिए भगवान राम एक पत्नी के साथ रह गए पर भगवान कृष्ण नहीं रह सकते थे। क्यों? क्योंकि भगवान को अपने भक्तों के वरदान को, उनकी इच्छाओं को पूरा करना रहता है। अब मीरा की इच्छा पूरी करना भगवान का धर्म है, क्योंकि उसने भजा ही पति के भाव से। तो उसे भाई की तरह तो मिल नहीं सकते, पिता की तरह तो मिल नहीं सकते, उसे पति भाव से ही भजा, जाकी रही भावना जैसे। अब राम के बारे में दो आप
कथा सुनो, छोटी छोटी। आप सभी का स्वागत है। राम को दो लोगों ने सीता माँ के अतिरिक्त पति के रूप में चाहा। और आज ध्यान से सुनना, और भी लोगों ने चाहा, मैं और थोड़ा विस्तार कर दूं। कथा सुनने से मैया, आप ही को लाभ ओ पंचायती मैया, मिलेगा। खड़ी होके करा लो पंचायत। और भक्तों हाँ, कथा बहुत ही प्रिय चलना नहीं है, ट्रेन छूटी जा रही है। हाँ? थोड़ा सुंदर, अति सुंदर, मन सुंदर कथा है। यह कथा को ध्यान सुनो। से सुनिएगा जरूर। जब राम विवाह करने गए सीता मैया से, तो जनकपुर में जितनी स्त्रियां थीं, कथा लाते हैं। उनमें से कुछ स्त्रियों ने राम को इसी भाव से देखा, क्या ये मेरे पति होंगे? जय श्री तो राम। उन्हें राम तो पति रूप में नहीं मिल सकते, तो उनकी इच्छा थी, तो उनको अगले द्वापर में गोपी बनाए और कृष्ण पति रूप में मिल गए। बोलो हाँ। तो त्रेता की लीला पूरी कब हो रही है? अब मैं दो नाम और बताता हूँ आपको, जो आपको भी याद होंगे, नहीं होंगे तो याद कर लेना। राम से, राम के जमाने में एक स्त्री विवाह करना चाहती थी। एक को तो आप जानते हो, क्या नाम है? सूपनखा। बोलो हाँ। तो अब सूपनखा से तो राम विवाह कर नहीं सकते, लेकिन उसकी इच्छा है, तो भगवान इच्छा भी अधूरी नहीं छोड़ते भक्त की। तो वही सूपनखा अगले जन्म में कुब्जा बनी। हाँ, कुब्जा। और भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। एक तो ये छोटी सी बात। अब एक बड़ी बात सुनो। भगवान राम से एक स्त्री और विवाह करना चाहती थी। आप बता सकते हैं वो कौन थी? सूपनखा के अतिरिक्त राम जी से एक स्त्री और विवाह करना चाहती थी। बताओ कौन? कौन? सुनो, वैष्णव मैया, वैष्णव देवी। जो आप वैष्णव देवी दर्शन करते हो ना, वैष्णव मैया, वैष्णव मैया त्रेता में राम से विवाह करना चाहती थी, और इन्होंने तपस्या भी की, और राम गए भी इनके पास। कहा कि वरदान क्या है? बोले आप पति के रूप में हमें मिल जाओ। तो भगवान बोले ठीक है, हम वनवास से लौट के आएंगे, यदि आप हमें पहचान लोगी तो हम आपके पति हो जाएंगे, अर्थात आपसे विवाह करेंगे। अब राम 14 वर्ष बाद जब उनके पास लौटे, तो भगवान को वो नहीं पहचान पाई, और बाद में बोली कि प्रभु आपकी मर्जी के बिना आपको कौन जानेगा, क्षमा कीजिए, मेरे से विवाह कर लीजिए। भगवान राम बोले कि देखो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मेरा एक विवाह सीता से हो गया है, और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम ही रहूंगा। मैं अगले जन्म में, अगला कलयुग में मैं कल्कि अवतार लूंगा, तब मैं आपसे विवाह करूंगा, तब तक आप जाओ वहां तपस्या करो। तो आज भी वैष्णवी मैया, वैष्णव देवी वहां कटरा में माँ भगवती क्या कर रही हैं? तपस्या कर रही हैं, राम को पति के रूप में पाने के लिए। तो राम के रूप में तो ना मिलेंगे, पर राम ही उन्हें कल्कि अवतार के रूप में प्राप्त होंगे। तो कल्कि भगवान का विवाह किससे होगा? वैष्णवी मैया से, वैष्णव देवी। ये एक बात। कुल मिला के कथाएं, आप पूरा कथा नहीं समझते, पूरी बात नहीं समझते, इसलिए आप लोगों को संदेह होता है। हम लोगों को तो कोई संदेह नहीं होता, क्योंकि हमें शास्त्रों से, गुरु कृपा से ये पता है कि इसके पीछे भगवान की एक लीला है। अब कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने इतने ब्याह क्यों किए, इतने ब्याह। अरे भाई, ना करें तो फिर भगवान जो वचन दे चुके हैं। अब बहुत स्त्री, आज आप ही बैठ जाओ हमें पति रूप में आप चाहिए, तो भगवान थोड़ी मना कर सकते हैं। भगवान का धर्म है वरदान देना, भगवान का धर्म है अपने भक्त का वरदान, उनकी इच्छा की पूर्ति करना। अब इच्छा कैसी भी हो,
अब कोई कहे मुझे आपको अब बहन बनना है तो आओ द्रौपदी के रूप में, माँ बनना है आओ यशोदा के रूप में, मित्र बनना है आओ अर्जुन के रूप में, पति पत्नी बनना है आओ गोपियों के रूप में। कथा लाते हैं, इसलिए पूजा करके भगवान सब्सक्राइब कर दिया। लीला पुरुषोत्तम है कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री तो भगवान हरिओम नमो नारायण। राम थोड़ा गंभीर हैं और भगवान कृष्ण थोड़े से जय श्री राधे चंचल हैं। राधे राधे। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यतिदधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः। भगवान थोड़ा बड़े भये और गोपियों के बीच में मैया के घर में प्रेम से मटकी से मक्खन निकाल निकाल के खाने लग गए, बाल चरित्र करने लग गए, बाल लीला करने लग गए। भगवान बड़े नटखट हैं। सखियां ढूंढ रही हैं कन्हैया कहाँ हो। और कन्हैया को गोपियां जंगल में ढूंढ रही हैं, बगीचे में ढूंढ रही हैं, और कन्हैया उन्हीं के घर में घुस के मक्खन खा रहे हैं उनका। ग्वालों को ले जाते हैं, कभी इसके घर कभी उसके घर कभी उसके घर जा जा करके भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। भगवान सूरदास जी कह रहे हैं कि एक दिन भगवान यमुना के तट पर गए और यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। भगवान बालू पे लौट रहे हैं और वहीं बैठकर ग्वालों से बोले, सुनो तुम्हारे घर में कितना मक्खन होता है। मन सुखा बोला, हमारे घर में तो बहुत मक्खन होता है, तुम लाए नहीं। अरे बोले मैया लाने थोड़ी देती है, सारा मक्खन ले जाके बाजार में बेच देती है। तो ऐसा करो कि देखो अपन लोग कितनी मेहनत करते हैं और मक्खन सारा बेच देती है मैया, चलो अपन मक्खन खा लिया करेंगे। कैसे खाएंगे मैया, ऊपर रखती है मक्खन। चलो तो अब ग्वालों को ले गए, खिड़की से घुसाया, ग्वालों का गोला बनाया और मटकी पकड़ के भगवान खड़े हो गए, ग्वालों के कंधे पे पांव रख के, और लौंदा बना बना के मक्खन का कभी मनसुखा को, श्री रामा को, मंगल को इत्यादि सखाओं को बांट बांट के भगवान खाते खिलाते और आनंद से ग्वाल वालों को परम सुख देते। एक कन्हैया की लीला ने कितने लोगों को सुख दिया। ग्वालों के संग खेलते तो गालों को सुख, गोपियां उस लीला को, चोरी की लीला को देखती पकड़ती तो गोपियों को सुख, मैया की गोद में रहते तो मैया को सुख। और आज हम उनकी इन लीलाओं को सुन और सुना रहे हैं तो हमें और आपको परम सुख। भगवान की लीलाएं युगों युगों के लिए होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? भगवान की लीलाएं युगों युगों के लिए होती हैं, दिव्य लीला करते हैं भगवान। एक दिन क्या हुआ कि बछड़ों को खोटे से खोल दिया, गोपियां शिकायत करने आ गई, मैया ओ यशोदा क्या हुआ, देख तेरे लाला ने हमारे बछड़ों को खोटे से खोल दिया। वत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़ों को खोल दिया, सारा दूध पी लिया बछड़ों ने। तो बोला कि अच्छा दूध पी लिया तो तुम जाके गैया दो लो ना। मैया ऐसे समय में खोलता है जब गाय दोहने का समय नहीं होता। अब तो भैया सारी गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरे लाला ने बछड़े खोल दिए। अच्छा बछड़े बंधे कहाँ से थे? खूंटे से। अच्छा ये बताओ भैया वो कौन है जो दिन रात चलता है पर पहुंचता कहीं नहीं? मैया पीछे वाली कथा को ध्यान से बता, वो कौन है जो दिन रात चलता है पर पहुंचता कहीं नहीं? आप लोगों के लिए इतनी मेहनत। अरे समय तो पहुंचता है, सवेरे से देखो शाम हो गई, शाम को पहुंच गया, फिर सवेरे पहुंच गया। लो मतलब तुम जो कहोगी वही सही है। भाई समय चलता है तो आगे बढ़ता है कि नहीं? आगे बढ़ता है समय, वहीं थोड़ी खड़ा रहता है समय, समय रुकता थोड़ी है।
सुना नहीं आपने कि समय रुकता नहीं। वो कौन है जो चलता है दिन भर पर पहुंचता कहीं नहीं? वो कौन है जो चला पर पहुंचा कहीं नहीं? चश्मा वाले भैया, नहीं मन काहे नहीं पहुंचता? मन तो कई बार पड़ोसन तक पहुंच जाता है, नहीं पहुंचता। फिर आपका पड़ोसी कह रहा था सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, उसका मन तो पहुंच गया। वो कौन है जो सवेरे से चला, वो चलता रहा पर पहुंचा कहीं नहीं? कौन? दादाजी मोबाइल से पूछ रहे हैं? नहीं कौन है वो बताओ? हैं? आप बताओ, वो कौन है जो सवेरे से चला, चलता रहा पर पहुंचा कहीं नहीं? कौन? आप बताओ। हैं? इच्छाएं? कौन है? पीछे वाली मैया बताओ। सवेरे से चला कोल्हू का बैल, सवेरे से चला कोल्हू का बैल, शाम तक चला पर पहुंचा कहीं नहीं। जहां से चला वहीं खड़ा, क्योंकि कोल्हू का बैल एक खूंटे से बंधा हुआ था, गोल गोल घूम रहा था। ऐसे ही आप भी संसार से बंधे हो और बंध करके चलते हो, इसलिए चल आप सब रहे हैं पर आप भी पहुंचे कहीं नहीं। इसलिए जब तक जगत के खूंटे से अपने को खोलोगे नहीं तब तक भगवान तक पहुंचोगे कैसे? पहले खोलो। अच्छा, एक और है जो सवेरे से चला पर पहुंचा कहीं नहीं, कोल्हू के बैल से अतिरिक्त। अब एक मौका और है, बताओ वो कौन है जो सवेरे से चला पर पहुंचा कहीं नहीं? कौन? कौन? और वो यही है। अब बताओ वो कौन? और वो यही है। बताओ वो कौन है जो सवेरे से चला पर पहुंचा कहीं नहीं और वो यही है और आप सबके घर पे है। सुनो, वो है पंखा। सवेरे से चल रहा है पर पहुंचा कहीं नहीं। पंखा सवेरे से नहीं कह रहे पंखा चल रहा है, पंखा कूलर चल रहा है, चल ही रहा है, पहुंचा कहीं नहीं। पंखा चल रहा है पर पहुंचा कहीं नहीं। कोल्हू का बैल चल रहा है पर पहुंचा। कुछ लोग ऐसे ही हैं कि जिंदगी भर चले पर पहुंचे नहीं, तो चलने से फायदा क्या? ऐसे चलो कि लक्ष्य तक पहुंचो। इसलिए कहते हैं अपना लक्ष्य भगवान को बनाओ और ऐसे चलो कि ईश्वर तक और चले सारी जिंदगी। वो आपके पूर्वज, कुछ लोगों के पूर्वज चले, कोई मुक्ति तक पहुंच गया, मोक्ष तक पहुंचा, तो कोई पहुंचा ही नहीं। अब आप लोग बताओ कि आप लोग भी चल रहे हो, मरने से पहले तक पहुंच जाओगे कि बिना पहुंचे ही तय हो जाओगे? बताओ आप लोग बिना पहुंचे ही मरोगे कि पहुंच के मरोगे? कहां पहुंच के हैं? भगवान में मन लग जाए, भगवान के सिवा मेरा। अच्छा ये बताओ, आप कहो तो मैं आपको आत्मज्ञान होने का एक मंत्र दे सकता हूँ। लोग कहते ना आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी। अरे ये तो बड़े आत्मज्ञानी हैं, ये तो बड़े संतों को बोला जाता है ये आत्मज्ञानी। ये कैसे हैं? आत्मबोध। अरे इन्हें तो आत्मबोध हो गया है, ये तो आत्मज्ञानी है, ये तो भगवत प्राप्त संत हैं। अच्छा एक बात बताओ, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? सुना कभी कि नहीं आत्मज्ञान के बारे में? बोलो हाँ मैया, सुन रही हो माँ?
ये बताओ आत्मज्ञान के बारे में सुना कि नहीं? आत्मज्ञान क्या है आप बताओ जरा, हमें दो आत्मज्ञान, हम भी ज्ञान से भरे हैं। दो, हमें दो आत्मज्ञान दो। भगवान को पा जाए तो आप पा गए, जब आप ही नहीं पाए तो हमें क्या पाओगे? सही, आप दो हमें आत्मज्ञान। आप क्या है आत्मज्ञान? है? है? भैया देंगे हमें आत्मज्ञान, दो हमें आत्मज्ञान दो, चलो दो। आओ मैया दो, दिखाओ। गिनती बता रही हो, आत्मज्ञान मांगा तो। चलो अब आप सुनो। हाँ मैया, आपका ज्ञान स्वीकार है, बैठो। वाह, हमारा ही बैल हमें पहना दिया मैया ने। बैठो मेरी माँ, तुम तो सीरियस हो गई। बैठ जाओ। आत्मज्ञान, अब मैया कैसा चिल्ला चिल्ला के देखो जरा, मैया सीरियस हो गई बेचारी। सुनो, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? सुनो, अब सुन लो मेरी माँ, एक लाइन में सुनो। आत्मज्ञान कोई आपसे पूछे तो एक लाइन का है, और केवल ये लाइन सुनने के बाद फिर इस पे हम मंथन करेंगे। एक लाइन का आत्मज्ञान है। आप इतनी बात जान लो कि भगवान के सिवा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है इस संसार में। ये जान लेने वाला और ये मान लेने वाला व्यक्ति आत्मज्ञानी है। जो ये मान ले कि भगवान के सिवा मेरा, ईश्वर के सिवा मेरा, यही आत्मज्ञान। अब हम लोग पूरी जिंदगी में ये नहीं मान पाते कि हमारे भगवान हैं, इनके सिवा हमारा। हम लोग कहते हैं तुम भी हमारे हो, तुम भी हमारे हो, ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी। हम सबको अपना मान लेते हैं, लेकिन मीराबाई ने किसी को अपना, मेरे तो यही है। इतनी सी बात आपके समझ में आ जाए और इसी बात को आप जीवन में उतार लो कि भगवान के सिवा मेरा, जो ये मान लेगा कि ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, मुझे लगता है वही सबसे बड़ा आत्मज्ञानी है, वही भगवान को पाएगा। यही ईश्वर को पाने का मूल मंत्र है। बोलो हाँ या ना? तो एक लाइन का हुआ कि नहीं ज्ञान? अब आप बताओ कि आज से आप भगवान के सिवा किसी को अपना मानोगे? संसार के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार काम वाली बाई आपके साथ करती है। काम वाली बाई को भी गुरु मानना चाहिए। कैसे? देखो, जैसे काम वाली बाई आपके बच्चे को नहला देती है, उसके मालिश करती है, उसका तेल मालिश पूरा एक माँ की तरह निभाती है पूरे फर्ज। पर एक बात बताओ, क्या वो काम वाली बाई क्या आपके बेटे को क्या अपना बेटा मानती है? काम पूरे करेगी, जिम्मेदारी पूरी निभाएगी, पर वो अपना मानेगी। वो ये मानेगी कि मेरा बेटा तो घर पे है। वो काम पूरा करेगी आपके घर का, लेकिन आपके घर को अपना नहीं मानेगी। ऐसे ही काम करते हुए जैसे काम वाली बाई आपके काम करते हुए वो आपकी वस्तु को अपना नहीं मानती, ऐसे जगत में काम करते हुए जगत की किसी वस्तु को अपना मत मानो, क्योंकि ये हर वस्तु भगवान की है।
और हम इस संसार में केवल काम वाली बाई की तरह, काम वाले नौकर की तरह हम और आप ईश्वर के नौकर हैं। राधे राधे। हम सबके मालिक कौन है? भगवान। और हम सब भगवान के कौन हैं? नौकर। तो जो व्यक्ति अपने को नौकर की तरह रखे और ईश्वर को क्या मान ले? मालिक। मेरे कौन है? भगवान। भगवान मेरे मालिक हैं और मैं भगवान का। और बेटा मेरा नहीं, मालिक का है। व्यापार मेरा नहीं, मालिक का। जो हर वस्तु परमात्मा की जानकर व्यवहार करे, यही तो आत्मज्ञान है। यही तो जानना है कि ये मेरा, और यही जानना है कि ये मेरे हैं। इतना ही जानना है सिर्फ। अब इतना सा ज्ञान आप 1 साल में जान लो, 5 साल में जान लो, या 50 साल में जानो, या 100 साल में भी मत जानो। इतना सा जानने के लिए कई लोगों को कई जन्म लेने पड़ते हैं। इतनी सी बात समझने, पूरे वेद पुराणों का ये सार हम आपसे कह रहे हैं। राधे राधे। इतना समझने के लिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग 4 दिन करो, 10 दिन करो, महीने भर करो, साल भर करो, जीवन भर करो, पर सत्संग जीवन भर किया और आपको ये तो समझ में आया ही नहीं कि मेरा कौन है। तो आप जब यही नहीं समझ में आया तो सत्संग का मतलब क्या निकला? और 1 मिनट में ये समझ में आ गया कि भगवान मेरे हैं, तो मानो कि आपने पूरे जीवन भर का सत्संग कर लिया, क्योंकि आपको मूल बात समझ में आ गई। सही है? तो आज से मेरा कौन, मीराबाई के इस लाइन को रट लीजिएगा, और रट ही नहीं, जीवन में उतार लीजिए। मेरे तो दूसरों ना, ये बात है आत्मज्ञान की, 1 लाइन की बस। ठीक है? और बाकी फिर कितना सुनते रहो, कितना नाम जपो, ये तो फिर देखो ऐसा है ना, दिया जल गया तो फिर तो तेल डालते रहो, घी डालते रहो, वो जलता। ये नाम जप, ये कथा सत्संग, ये सब दर्शन, ये सब तो तेल डालने जैसा है। पहले जले तो रास्ते पे चलेंगे, पहले दीपक और जले तो फिर ना तेल डालेंगे। कथा बहुत ही प्रिय कथा, उतना डाल दिया जितने से वो सुंदर कथा। जल जाए। अब जल जाए तो बस मीराबाई ने सारी जिंदगी भगवान के सिवा किसी को माना हो, केवल मीरा ने कहा नहीं, जो कहा उस रास्ते पर, इसलिए भगवान मीरा को मिले। तो देखो, भगवान को पाने का सरल रास्ता ये है। जय श्री राम। जय श्री बात समझ में आ गई? हरिओम। अब इसी रास्ते पर गोपियां चलती हैं। जय श्री भरत जी इसी रास्ते, देखो आप पूरा भक्तों का इतिहास उठाओ। भरत जी किस रास्ते पर चले? भरत जी ने माता का त्याग कर दिया, अपनी माँ का। भरत जी ने अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया। राज सत्ता मिली तो राज सत्ता छोड़ दी, सब छोड़ दिया, पर क्या नहीं छोड़ा? मेरे तो भगवान को नहीं। लक्ष्मण जी ने सब छोड़ दिया, पत्नी, राजपाट, जबकि वनवास लक्ष्मण जी का छोड़ दिया। सब छूटे तो छूटे, भगवान ना छूटे, यही आत्मज्ञान है। हनुमान जी ने सब छोड़ दिया, किसे नहीं छोड़ा? भगवान को। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि मैं भी आपको कहीं का राजा बना देता हूँ, ले लो। क्या नहीं दे सकते थे राम, हनुमान जी? पर हनुमान जी ने लिया ही। बस यही सिद्धांत। गोपियां जब कृष्ण गए तो गोपियां तड़प रही हैं, रो रही हैं। भगवान के सिवा गोपियां किसी को नहीं, भगवान के सिवा गोपियां किसी 100 साल तक रोती रहीं, पर भगवान के अतिरिक्त उन्होंने मन किसी और में। यही है, इसलिए उन प्रेमी गोपियों के पास उद्धव जैसे ज्ञानी गए और गोपियों की चरण रज में लौट करके आ गए। उस ज्ञान के आगे उद्धव का ज्ञान टिका कहाँ? यही है आत्मज्ञान।
यही है आत्मबोध। राधे राधे ये कौन सा है मेरी माँ? राधे। क्या है ये? आत्मबोध। आज गोपियां भगवान को पकड़ने के लिए शिकायत करने गईं। मैया तेरे लाला ने आज चोरी करी है। मैया पकड़ के, क्यों रे लाला? तो चोरी करोगे सीख गए हो तैने? कहाँ चोरी करी चल बता। सखी बोली मैया मेरे घर में आए वो सबरो मक्खन खा जाए। तू ही बता, सबरो मक्खन खा जाए। राधे राधे। अब तो श्रीमन नारायण हरि ओम। मैया बोली लाला चोरी करेगो, लाला ब्याह ना होएगो तेरो। डराए भी लग गई मैया। कन्हैया बोले मैया सखियां झूठ कह रही हैं। मैया बोली देखो सखियो, जब तक तुम मेरे लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन के बातन को भरोसो नाए करेंगे। हर हर महादेव। अच्छा भगवान भी ना चोरी करने में माहिर है। एक बार इन्होंने एक भक्त को पिटवा दिया था। भगवान भी ना कई बार अपने भक्तों को पिटवाते वगैरह भी रहते हैं। एक माधव दास नाम के भक्त थे। महादेव। क्या नाम था? और वो रहते थे जगन्नाथ जी में। और जगन्नाथ जी से बड़ा प्यार करते। कथा में आप सभी अब क्या हुआ कि कटहल का सीजन आया। बहुत ही सुंदर कथा है। श्रीमद् भागवत मैया आचार्य जी की कथा। ओ मैया, और आज की कथा देख घड़ी वड़ी हो गई, पूरे कपड़े लत्ते। अब मैया का बोरिया बिस्तर तैयार। आपको लाभ मिलेगा। अच्छे रास्ते पे चले। मैया को लगा अब तो आत्मज्ञानी हो गई मैं, अब क्या करूंगी यहाँ। अब तो हो गई मैं आत्मज्ञानी। सही है, अब क्या जरूरत है सत्संग वगैरह की। थोड़ा सुंदर एक लाइन में मिल ही गया आत्मज्ञान। सुंदर कथा है। ठीक है मैया, जा रही हो मेरी माँ? ध्यान से सुनिएगा जरूर। टाटा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत। सुनो, एक बार क्या हुआ, कटहल का सीजन आया। कटहल समझते हो ना, वो कटहल पक गए। अच्छा कुछ जगह कटहल की सब्जी खाते हैं, सब जगह खाते हैं, लेकिन कुछ जगह पका हुआ कटहल खाने की भी परंपरा है। जय श्री राधे। कटहल पक जाता है ना तो पका हुआ कटहल मीठा लगता है, तो वो भी एक फल की तरह खाया जाता है। जैसे बिहार है, यूपी है और उड़ीसा तरफ ये सब खाने की परंपरा है। जय श्री घाटू तो श्याम। जगन्नाथ भगवान कटहल, एक वहाँ के राजा थे, राजा का एक बगीचा था कटहल का। तो कटहल के बगीचे में कटहल लगभग सीजन आ गया, पक गए। और जब पके तो जगन्नाथ जी ने माधवदास जी कहा, माधवदास जी कटहल महक रहे हैं अच्छे अच्छे, बहुत खुशबू आ रही है, चलो कटहल खाते हैं। तो माधवदास जी बोले कि अच्छा कल आपको कटहल की सब्जी का कटहल लाएंगे, भोग लगाएंगे आपको, कल कटहल का भोग लगेगा आपको। भगवान बोले ऐसे थोड़ी भोग लगाना है, राजा के बगीचे में चलो अपन दो जन घुसते हैं। माधव दास जी बोले प्रभु हम हो गए हैं बुढ़े, यदि हम पकड़े गए तो हमें तो मार लगेगी, आप तो भाग जाओगे। और चोरी से क्यों खाना है? राजा तो, अच्छा माधव दास जी का चेला राजा था, माधव दास जी उस राजा के गुरु थे। बोले मैं अपने चेला को बोल दूंगा कि भाई हमारे भगवान जी को कटहल खाना है, तो आपके लिए जितने चाहिए आपको आ जाएंगे कल। भगवान बोले नहीं, आज रात का ही प्लान करो चलो। जगन्नाथ जी, माधव दास जी बोले चलो। हम माधव दास जी और जगन्नाथ जी दो ही जनी चले, दोनों लोग चले और वहां बगीचे में कटहल लगे थे। तो वहां पर द्वारपाल भी थे, मतलब कटहल की रखवाली, बगीचा बड़ा था तो द्वार पे द्वारपाल थे, कोई घुसे ना। तो भगवान बोले पीछे के रास्ते से बारी बारी लगी थी कांटे वाटों की, हटाया। माधव दास जी रास्ता साफ करते जा रहे हैं, भगवान घुसते आ रहे हैं। अब एक बगीचे में घुसे, एक पेड़ पर बढ़िया कटहल लगे पके पके। भगवान बोले ऐसा है माधव दास जी आप चढ़ जाओ पेड़ पर, मैं नीचे खड़ा हूं, मैं नीचे से पकड़ता रहूंगा, आप वो तोड़ तोड़ के जरा देना। अब जगन्नाथ जी नीचे खड़े हैं भगवान जी, और माधव दास जी को चढ़ा दिया पेड़ पर। और ये सच्ची घटना, ये भक्तमाल में पूरी कथा है, हमको यहाँ से नहीं सुना रहे हैं, ये
घटी घटना जो भगवान अपने भक्तों के साथ लीला रचते हैं ना, उसकी एक घटना है ये। राधे राधे। तो माधव दास जी खड़े हैं नीचे, अब भगवान खड़े हैं नीचे, माधव दास जी चढ़ गए भीड़ पर। अब कटहल तोड़ कर दिया, भगवान तो वहीं कटहल तोड़ कर खाने लगे। हाँ बाबा बड़ा मीठा है, वो बगल वाला और अच्छा होगा। हाँ बाबा वो बगल वाला। माधव दास जी बोले प्रभु चिल्लाओ मत, अपन चोरी से घुसे हैं, चोरी से चिल्लाओगे तो बगीचे का रखवाला आ जाएगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, भगवान और चिल्ला रहे, कोई बात नहीं आने दो, आप तो दो। हम माधव दास जी बोले पिटवाएंगे आप। अब भैया बगल वाला कटहल तोड़ कर दिया, भगवान उसे भी खाए और अपने ऐसे उसमें पल्लू में रखे, दुपट्टे में 2-3 कटहल रख लिए। और भगवान बोले हाँ माधव दास जी थोड़ा और ऊपर चढ़ो, ऊपर वाला लगा है पका हुआ, वो और अच्छा महक रहा है उस। अब माधव दास जी को और ऊपर चढ़ा दिया, वो चिल्ला रहे हैं और ऊपर वाला। अब तो वो सुन लिया कि भाई धम धम की आवाज आ रही है, कोई चिल्ला रहा, बगीचे में कोई घुसा, चोरी हो रही है। अब सेना जो वहां के सुरक्षा कर्मी थे दौड़े, और जब दौड़े तो जगन्नाथ जी भाग गए। अच्छे रास्ते पे चले गए, जगन्नाथ जी भाग गए और अपने मंदिर में जाके बैठ गए। अब माधव दास जी बोले हे भगवान, अब वो पेड़ पे छिपे रहे चुपचाप, क्या करें, बूढ़े जल्दी उतर नहीं सकते, ये तो छोटे भाग गए, वो तो बुढ़े। अब वो छिपे रहे छिपे रहे छिपे रहे। अब देखा तो वहां कटहल पड़े, खाए है ना वहीं पे कटहल पड़े। अब सुरक्षा कर्मियों ने देखा यहाँ वहां, लैंप जलाया और जैसे तैसे प्रकाश से देखा तो अच्छा वो चोर बैठा है वो। अब माधव दास जी को कार्यकर्ताओं ने राजा के उतारा और उतार के वहीं हाथ पांव बांध के कुटिया में पटक दिया। चोरी करते हो, चलो सवेरे राजा से बताएंगे। हाथ पांव पकड़ के बांधा और 3-4 जमाया है, बुढ़ापे में चोरी करता ले। अब कैसे बताएंगे, हमने नहीं किया, भगवान ने करवाई है। अब बंधे रहे, सवेरा हुआ तो सेना ने सवेरे राजा के द्वार पर हाथ पांव बांध के ले गए माधव दास जी को। और माधव दास जी को ले गए तो राजा ने देखा अरे तो हमारे गुरु जी हैं, सिंहासन से उतर के आए, प्रणाम किया और देखा तो गुरु जी के हाथ बंधे। कहा ये क्या हमारे गुरु जी को बांध रखा। तो वहां के सुरक्षा कर्मियों ने कहा महाराज ये आपके गुरुजी वहां कटहल चुरा रहे थे। तो राजा ने कहा गुरुजी आपको कटहल की जरूरत थी तो आप बोल देते। तब राजा से संत जी ने कहा कि महाराज जगन्नाथ जी को कटहल खाना था, उन्होंने कहा कि रात को ही चलना है और हम आए, वो हमें ऊपर चढ़ाए पेड़ पर, खुद तो भाग गए और उनकी इच्छा कटहल खाने की थी। ये सुनते ही राजा रोने लगा। राजा बोले गुरुजी आपने प्रभु को देखा इस तरह से, आज से वो पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम करता हूँ। प्रभु यदि इस बगीचे में आए हैं और कटहल का भोग लगाए हैं तो आज से पूरा बगीचा जगन्नाथ जी का। वही मात अब कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान इतने नटखट हैं कि अपने भक्तों का सम्मान भी कराते हैं और कभी 2-4 पढ़वाते भी हैं। इसलिए कहता हूँ सम्मान मिले अपमान मिले, दोनों को भगवान का प्रसाद समझना चाहिए। दोनों को भगवान का क्या समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, ये प्रसाद है। कई बार आप लोग ना सम्मान तो अच्छे से स्वीकार करते हैं पर कोई आपका अपमान कर दे तो बुरा लग जाता है। देखो हमारा अपमान कर दिया। सम्मान यदि मिल रहा है तो समझ लो ईश्वर की कृपा है, और अपमान मिल रहा है तो यह भी ईश्वर की विशेष कृपा है। जो तो अच्छा एक बात बताओ, सम्मान में खुश और अपमान में दुख, क्या ये लक्षण सही है? उत्तर दो। जो सम्मान में प्रसन्न रहे
और अपमान में भी प्रसन्न रहे, जो हर परिस्थिति में हैप्पी रहे, खुश रहे, यही आत्मज्ञान है। हर हाल में खुश, हर हाल में ईश्वर की कृपा समझना। जैसे आपका फायदा हो रहा है बिजनेस में, फायदा हुआ तो आपने कहा बड़ी कृपा है, और जरा नुकसान हुआ तो आपको क्या लगा, अरे मैया हो गई पंचायत मेरी माँ। आज की कथा में आप सभी का स्वागत। सुन लो, बहुत ही सुंदर कथा है। कई बार आपको लाभ हुआ तो आप मानते हैं बड़ी कृपा है, और जरा हानि हो जाए तो आप शिकायत करते हैं, भगवान हम तो तुम्हारी इतनी पूजा किए, हानि कैसे हो गई। को लाभ मिलेगा। जो हानि और लाभ दोनों में ईश्वर की मर्जी समझे, और भक्तों वही ना कृपा है। भक्त का लक्षण क्या है? भक्त का लक्षण ये नहीं है कि सुख में खुश रहे और समय बिगड़े तो रोने लग जाए। हर परिस्थिति में जो कृपा का अनुभव करे वही ना भक्त है। जो हर परिस्थिति में क्या करे, किसका अनुभव करे? हर परिस्थिति तो बदलेगी, अच्छा बुरा, 6 चीजें भगवान के हाथ में होती हैं। जय श्री राम। जय श्री कितनी चीजें? हरि ओम नमो नारायण। अभी हम आपको बताएंगे कि 6 चीजें भगवान के हाथ में। फिर आपसे हम पूछेंगे कि आपके हाथ में क्या है, तो उत्तर देना है सबको। तैयार रखिएगा अपना आंसर। 6 चीजें भगवान के हाथ में है।